हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, रामचंद्र प्रधान का एक डाउट था। उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया था कि सर शॉक्ड एट और शॉक्ड बाय को हम लोग कैसे समझेंगे, कहां पर हम लोग एट लगाएंगे, कहां पर हम लोग बाय लगाएंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूं कि शॉक्ड का मतलब क्या होता है और उसके साथ अगर एट आ जाए, बाय आ जाए और टू आ जाए तो हम लोग उसका अर्थ क्या निकालेंगे। तो ये तीनों को मैं समझाने वाला हूं डिटेल्स में। तो आपसे उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो में आखिर तक रहें, समझिए। ये न केवल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जरूरी है बल्कि स्पोकन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब बाय आएगा, कब एट आएगा। और दोस्तों, आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इसी प्रकार जब भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे क्वेश्चन करें, उसका वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। तो चलिए वन बाय वन चालू करते हैं। ओके, तो दोस्तों, शॉक्ड का मतलब होता है सरप्राइज्ड एंड अपसेट। और अगर हम लोग इसको हिंदी में जानने की कोशिश करें तो इसका मतलब होता है हैरान, आघात, भौचक्का, दंग, अचंभित, आश्चर्यचकित, चकित। इतने शब्दों में हम लोग उसको समझ सकते हैं। कुल मिला के जब हम लोग आघात हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं, चोट लग जाती है हम लोगों को, मतलब ये मानो कि बिल्कुल हैरान हूं, अचंभित हूं, दंग हूं, भौचक्का हूं, इस प्रकार की बातें करेंगे तब हम लोग यूज करेंगे शॉक। जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा है, जब मैंने उसे किसी और के साथ देखा तो मैं चौंक गया। जब मैंने उसे किसी और के साथ देखा तो मैं चौंक गया। आई वॉज शॉक्ड वेन आई सॉ हर विथ समवन एल्स। आई वॉज शॉक्ड वेन आई सॉ हर विथ समवन एल्स। तो दोस्तों, हम लोग का टॉपिक आज ये नहीं है। एक्चुअली रामचंद्र ने मुझे पूछा था कि सर शॉक्ड एट और शॉक्ड बाय को समझाएं, तो मैं इसके साथ साथ आपको शॉक्ड टू भी बताने वाला हूं कि हम लोग ये तीनों प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे तो उसका सेंटेंस कैसा बनेगा। तो समझते हैं। पहला सेंटेंस आपके सामने है, वह मेरे आने पर चौंक गई। वह मेरे आने पर चौंक गई। शी वॉज शॉक्ड एट माई अराइवल। किसी बात पर चौंकना, कुछ काम होने पर चौंक जाना, तब हम लोग लगाएंगे एट। किसी बात पर चौंकना यानी वो मेरे आगमन पर चौंक गई। उसने कभी उम्मीद नहीं किया था, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं आऊंगा या नहीं आऊंगा, और मैं अचानक आ गया। तो शी वॉज शॉक्ड एट माई अराइवल। मैं उस भाषा पर हैरान था जो उसने इस्तेमाल की थी। मैं उस भाषा पर हैरान था जो उसने इस्तेमाल की थी। आई वॉज शॉक्ड एट द लैंग्वेज शी यूज्ड। आई वॉज शॉक्ड एट द लैंग्वेज शी यूज्ड। किस बात पर हैरान था? उसने जो भाषा यूज की थी उस बात पर मैं हैरान था। इसके बाद हम लोग लेते हैं नेक्स्ट। अब मैं आपको समझाता हूं शॉक्ड बाय। शॉक्ड बाय को हम लोग कैसे समझेंगे, जिसको अगर हम लोग इंग्लिश में देखें तो इसका मतलब हो रहा है वेरी ऑफेंडेड बिकॉज समथिंग सीम्स इमोरल, सोशली अनएक्सेप्टेबल। शॉक्ड बाय का इस्तेमाल हम लोग तब करेंगे जब कोई चीज हमें अनैतिक लगती हो और सामाजिक रूप से जिसको स्वीकार न किया जाए, सामाजिक रूप से अस्वीकार्य लगने वाली जो चीजें होगी, वहां पर हम लोग शॉक्ड बाय का इस्तेमाल करेंगे। जैसे दो सेंटेंस है यहां पर, मुझे उसकी हत्या से गहरा धक्का लगा। किसी की हत्या कर दी गई होगी जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करता है, इमोरली गलत है बिल्कुल। तो यहां कहा गया है कि आई एम डीपली शॉक्ड बाय हिज मर्डर। आई एम डीपली शॉक्ड बाय हिज मर्डर। फिल्म में बुरे सीन देखकर हम चौंक गए थे। फिल्म में बुरे सीन देखकर हम चौंक गए थे, यानी ये इमोरली गलत बात है। फिल्मों में गलत सीन जो रहते हैं जिसमें हम लोग परिवार वालों के साथ बैठ के देखते हैं, तो इमोरली गलत है, सोशली भी अनएक्सेप्टेबल है। तो यहां हमने बाय का इस्तेमाल किया है। वी वर शॉक्ड बाय द बैड सीन्स इन द फिल्म। वी वर शॉक्ड बाय द बैड सीन्स इन द सीन। वी वर शॉक्ड बाय द बैड सीन्स इन द फिल्म। इन द फिल्म होगा दोस्तों। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट। इसमें हमको और समझ में आएगा कि अगर हम लोग शॉक्ड के साथ टू का इस्तेमाल करें तो उसका मतलब क्या होगा। दोस्तों, अगर शॉक्ड के बाद हमको अगला वर्ब लिखना है कि मैं बात करके हैरान हूं, मैं जानकर हैरान हूं, मैं देखकर हैरान हूं, मैं सुनकर हैरान हूं, ऐसा कुछ कहना, कोई वर्ब की बात करना हो, तब आपको शॉक्ड के साथ टू लगाना है। समझते हैं। वह यह जानकर चौंक गया कि मेरे पास पैसे नहीं थे।
वह यह जानकर चौंक गया कि मेरे पास पैसे नहीं थे। ही वॉज शॉक्ड टू नो दैट आई हैड नो मनी। दोस्तों होटल में गए होंगे, कुछ ज्यादा उन्हें ऑर्डर कर दिया होगा, कुछ ज्यादा खाना खर्च हो गया, कुछ ज्यादा खाना खा लिया होगा और उसको उम्मीद थी कि इसके बाद भी पैसे होंगे, शायद ये भी कुछ 50-50 कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन ही वॉज शॉक्ड टू नो दैट आई हैड नो मनी। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई इसके पास पैसे नहीं है, अब मुझे पूरा पे करना पड़ेगा। देखो यहां पर टू का इस्तेमाल किया गया क्योंकि नो की वजह से। नो एक वर्ब है। मैं आपको इस तरह देखकर हैरान हूं, मैं आपको इस तरह देखकर हैरान हूं। आई एम शॉक्ड टू सी यू लाइक दिस, आई एम शॉक्ड टू सी यू लाइक दिस। तो यहां पर कह रहा है कि मैं तुम्हें इस प्रकार देखकर बहुत शॉक्ड हो गया हूं, बहुत हैरान हो गया हूं। अब दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप कुछ सेंटेंस बना के बताएं और मैं उसे चेक करूंगा और देखूंगा कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया। मैं चौंक गया था जब तुमने मुझे फोन किया। मैं चौंक गया था जब तुमने मुझे फोन किया। इसका आपको ट्रांसलेट करके बताना है। उसकी बातों से मुझे धक्का लगा, उसकी बातों से मुझे धक्का लगा। मैं हैरान हो गया। अब जो बोलना चाहे बोल सकते हैं। तुम्हें उसके व्यवहार पर हैरान नहीं होना चाहिए, तुम्हें उसके व्यवहार पर हैरान नहीं होना चाहिए। मैं यह जानकर हैरान हूं कि तुम शादीशुदा नहीं हो। मैं यह जानकर हैरान हूं कि तुम शादीशुदा नहीं हो। तो दोस्तों ये कुछ सेंटेंस का आप ट्रांसलेट करके बताएं और मैं देखूंगा और समझूंगा कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया, क्लियर हो गया। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने डाउट पूछना बंद न करें, उसका वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। थैंक यू मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के मैं ढेरों टॉपिक लेके आने वाला हूं जिसमें हम लोग की इंग्लिश सचमुच में डेकोरेटिव, अफेक्टिव, इंप्रेसिव हो जाएगी। तो दोस्तों आपको पता ही है कि मैं ऑनलाइन क्लास भी लेता हूं सुबह 8:30 बजे लेट्स से ड्रीम में, मेरा नया चैनल है, और रात को 9 बजे रेनबो इंग्लिश में, जहां पर मैं एडवांस इंग्लिश पढ़ाता हूं। वहां पर भी आकर आप अपनी अंग्रेजी को सुधारने में अपना योगदान दे सकते हैं। धन्यवाद। बस एक ही गुजारिश है कि अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। थैंक यू।